देखिए हम लोग आते हैं मास्केबल इंटरप्ट, ऐसा इंटरप्ट जिसको हम लोग डिले कर सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़े तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं। जैसे मम्मी ने बुलाया, ये एक मास्केबल इंटरप्ट हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं वीडियो गेम खेलूँगा, दूध अभी नहीं पीऊँगा, तो ये मास्केबल इंटरप्ट हो गया। लेकिन डैडी का कॉल जो आपको नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया, उसको हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं मास्केबल इंटरप्ट का, जितने आरएसटी इंस्ट्रक्शन है और आईएनटीआर है वो सब मास्केबल है, और ट्रैप एक अनमास्केबल, यानी उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुरंत फॉलो करेंगे। एक खास बात आप इंटरप्ट के बारे में थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इंटरप्ट का मतलब प्रोग्राम को बंद करना या फिर शट डाउन करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरप्ट का मतलब हुआ कि एक इंटरप्ट आ गया, आप गाना बजा रहे हैं, आप चलिए हटाइए, आप एक हाँ ठीक है, आप मूवी देख रहे हैं, ग्रैंड मस्ती मूवी देख रहे हैं, इसी बीच में अचानक आपका दोस्त आया और उसने आपके एमपी में देख रहे हैं, उसने किसी और जगह पे एक बटन दबा दिया कंट्रोल रिफ्रेश मारने का, या फिर उसने कोई एक डॉल के नाचने वाला प्रोग्राम को चालू कर दिया, जिसमें एक अपना प्रोग्राम बना कर रखा है, उस मेमोरी को खोल दिया जहाँ पर कोई फिल्म का गाना लगा दिया, तो थोड़ा सा इंटरप्ट होगा ना। इंटरप्ट को कभी ऐसा मत समझिए कि बंद हो। इंटरप्ट एक ऐसा चीज़ हुआ, उसको समझिए कि मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल से एकदम बिजी है, झकाझक, आप अगर लाइट पे है कि लाइट जल्दी से जले, ग्रीन, अब मैं भागूँ, तभी कोई पीछे से आके हाथ ठोक दिया कंधा पे, बोला भैया टाइम कितना हुआ, तो हाथ ठोकने वाला आदमी जो आपसे टाइम पूछ रहा है, यही इंटरप्ट है। तो क्या आप उसके लिए आप क्या करेंगे, सिग्नल को देखना छोड़ देंगे, उसको टाइम बताएंगे, सारा दिन उसको तरफ करेंगे? नहीं, आप में हल्का सा इंटरप्ट हुआ, आप बोले हाँ 5 बज रहा है, कह के दम से आप भागेंगे। यानी कि प्रोसेसर जो काम कर रहा है, जो प्रोग्राम कर रहा है, वो करता रहेगा, उसको स्टॉप नहीं करेगा। इंटरप्ट अगर आया, अगर ज़रूरी है, मौका है, तो वो उसको इंटरप्ट को जल्दी से पूरा करेगा और धड़ के अपने पुराने प्रोग्राम को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इंटरप्ट में यही बात को बुक में भी समझाया है कि जैसे इंटरप्ट सिग्नल आता है तो प्रोग्राम जो चल रहा है वहाँ पे एक ब्रेक होता है, वो ब्रेक हो गया तुरंत जंप करेगा इंटरप्ट में, इंटरप्ट के बाद उसका सब जो ये इंटरप्ट सब प्रोग्राम होता है उसमें जाएगा, क्योंकि जंप कराएगा वहाँ पर, उसको पूरा करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर तुरंत अपने प्रोग्राम पर वापस, यानी इंटरप्ट के प्रोग्राम को अपने पुराने प्रोग्राम को मिला के अपने पुराने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके ही रहेगा। ये चीज़ होता है। और अगर ज़रूरत पड़ा, जैसे कि आप कोई पीछे आके पीछे होगा, भैया कितना टाइम हुआ है, आप एक ग्रीन सिग्नल जल गया, उसको बिना बताए भाग जाएंगे, बिल्कुल मास्केबल इंटरप्ट हो गया, क्योंकि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा तो एग्जीक्यूशन करना है, यू आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट। आप उसको अपने प्रति, इंटरप्ट बहुत कम इम्पोर्टेंट वाली चीज़ हुआ, चलते हुए के काम है बीच में, इसको ध्यान में बैठा लीजिए इस बात को। अब आइए कुछ इंटरप्ट, जैसे ट्रैप, ये हुआ शट डाउन, जैसे पावर कट गया, फेलियर हो गया, तब तो आप शट डाउन, जैसे कि आप ट्रैफिक में बचे हुए हैं और अचानक चारों तरफ से गोली चलने लगा, तब आपका ध्यान ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रहेगा, तब आप उठ के भागिएगा, सर छुपाइएगा, इस प्रोग्राम पे ध्यान दीजिएगा, तो वो चीज़ हो गया ट्रैप, वो चीज़ ट्रैप एग्जीक्यूशन हुआ, ये चीज़ हो, ये फादर का कॉल हो गया, गोली चलना, तो ध्यान जाना ही जाना है, बस नहीं है। तो कभी भी दिमाग से बात को निकाल दीजिएगा कि शट डाउन होता है इस टाइप का, इंटरप्ट का मतलब कभी ये नहीं होता है। अब आते हैं, यहाँ एक लाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ईजी है। वेक्टर वाला जो इंटरप्ट हमने आपको पढ़ाया था, वेक्टर वाला और उसके एग्जीक्यूशन के मेमोरी लोकेशन वगैरह को लिखकर, टाइमिंग को लिखकर एक टेबल बना है। देखिए ये टेबल नहीं है, कुछ और टेबल था, सर लिखवाया, हम नोट नहीं किए, उसको वेक्टर इंटरप्ट टेबल कहते हैं, ऐसा कुछ। ये टेबल को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा बताया टेबल। फिर यहाँ पर आपको इंटरप्ट समझाने की कोशिश किया, देखिए यहाँ पर फिगर बना है, अच्छा आप बुक में देख लीजिए, यहाँ बुक में फिगर बनाया हुआ है। यहाँ देखिए होता क्या है, सारा इंटरप्ट यहाँ से देखिए ट्रैप है, ये तो सीधे चला गया, ये बाकी के इंटरप्ट लगे हुए हैं। देखिए ये जो इंटरप्ट में पहले ये है SREIDI, ये क्या होता है, ये इंटरप्ट को पहचान कराता है कि इंटरप्ट सिग्नल को जाने के लिए ये पहले हाई होगा, एंड गेट में हाई जाएगा। देखिए सारे ट्रैप को छोड़ के बाकी सब इससे जुड़े हुए हैं, तो ये अगर हाई हुआ यानी EI दे दिया, तो यहाँ की इंटरप्ट को इनेबल कर दिया, इंटरप्ट को इनेबल यही करेगा। अब इंटरप्ट इनेबल हो गया, अब मास्क है, अब ज़रूरत के मुताबिक मास्क अगर लो रहेगा तभी इंटरप्ट काम करेगा, यानी हमेशा 101 के फॉर्म में आएगा, और ये RST सबका जुड़ा हुआ एंड गेट के साथ, तो ये यूज़र 1 दे देगा अपने दोस्तों को, यानी यूज़र जिस बटन को दबाएगा वो हो गया मास्क। इसके बारे में आगे पढ़िएगा, ये किस चीज़ को दिखाएगा, जैसे कि इंटरप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बटन के साथ, तो ये मास्क ऑन रहेगा। अब अगर यूज़र इसको दबा दिया तो क्या होगा, ये वाला एंड गेट हाई ब्लिंक करेगा और इंटरप्ट हो जाएगा।
और इसको यूज़र नहीं दबा दीजिए तो ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मास्क का अलग इसको बनाना पड़ेगा, इस तरह से वर्क करता है। इसको लेकर हम लोगों ने, लेकिन टैब का तो अलग है, उसको ना मास्क से मतलब है ना इनेबल डिसेबल से, वो तो सीधे पावर बटन से जुड़ा हुआ है या फिर लाइन फेजर से जुड़ा हुआ, सीधा यहाँ पर आगे जुड़ा हुआ। देखिए आप इन सब से देख सकते हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। INTR जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, उसमें मास्क उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, INTR के बारे में वो एक नॉन वेक्टर है, और एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि वेक्टर इंटरप्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर है नॉन वेक्टर इंटरप्ट INTR। मान लीजिए एग्जांपल लीजिएगा आप, क्योंकि वेक्टर इंटरप्ट तो फिक्स है ना, वेक्टर इंटरप्ट देखिए आप एक टास्क सिंगल टास्किंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए आपको INTR के पास ही जाना होगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि एक डॉल जो है ऐसा प्रोग्राम रन कराए जिसमें डॉल नाचे भी और गाना भी गाए, तो मल्टीटास्क नाचना गाना गाना दोनों कहा जाता है, तो उस इंटरप्ट को दबाइएगा। लेकिन आप में वेक्टर में क्या उसका फिक्स है, वो सिर्फ गाना गा सकेगा, दबाइएगा तो नाच वाला प्रोग्राम, तो प्रोग्राम अपने में से यूजर सेट कर सकता है मैक्सिमम। इसको हम डिटेल्स आगे पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इसको समझ लीजिए, ये वाला RST 7.5 में थोड़ा खेल है कि मान लो कि किसी समय में मास्क, यहाँ पर देखिए कि ये है टाइम 0 से T1 के बीच में मास्क जो था 1 था, यानी कि एंड गेट आउटपुट 0 में लगी, एंड गेट तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉट गेट यहाँ लगा हुआ है। तो मान लीजिए मास्क 1 था, यूज़र 1 दबा रहा है कि इंटरप्ट हो 7.5, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ तो मास्क 1 है, यूज़र चला गया T2 टाइम के बाद। जैसे ही वो गया अचानक उसी टाइम ये 0 हो गया, 0 हुआ तो यूज़र नहीं, तो ये भी 0 मिलेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 0, लेकिन नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर RST पिन से यहाँ तक तो 1 आएगा, RST पिन 0 दे रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे आउटपुट निकलेगा ये 1 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक फ्लिप फ्लॉप है और इसने सेव कर लिया है कि यूज़र ने पहले क्या दबाया, यूज़र चाहता है इंटरप्ट, तो ये इंटरप्ट 1 सेव करके रखेगा, और जैसे ही मास्क 1 होगा इसके साथ 1 मिलाएगा और मास्क 0 होगा तो इंटरप्ट दे देगा। अब जैसे मान लीजिए एक और केस है कि अब यूज़र इसको दबाई नहीं किया है बहुत देर से, और उस टाइम मास्क 0, अब मास्क 1 होगा, अब यूज़र इसको आके दबाता है, तो फिर भी तो ये पहले पढ़ लेगा, पुराने वाला नहीं। इसमें क्या यूज़र इसको दबाने से पहले इसको क्लियर कर देगा, क्लॉक 1 पल्स के लिए आएगा और ये क्लियर कर देगा, मेमोरी को साफ़ कर देगा, तो यूज़र दबा देगा और तब जाके इंटरप्ट को दबाएगा, तब मास्क 1 पार हो जाएगा।